देश भर में 3 कृषि कानूनों और बिजली बिल को लेकर चल रहा आंदोलन का केंद्र हमेशा से पंजाब और हरियाणा रहे हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा सरकारी दमन का सामना भी करना पड़ा है किसानों को। अगर हरियाणा की बात करें तो किसान नेताओं का दावा है कि अब तक उन पर 34,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब जबकि पूरे आंदोलन का केंद्र करनाल बना हुआ है, लघु सचिवालय बना हुआ है जहां पर किसान घेराव करके बैठे हुए हैं, वहां भी इस बात की चर्चा हो रही है। खुद इस तरह के मुकदमे में गिरफ्तार होकर रिहा हुए रवि आज़ाद यहां पहुंचे हैं और वो किसानों में जोश भर रहे हैं। बीती रात को वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। साथियों, मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने अब तक करीब 34,000 किसानों पे, नौजवानों पे, माताओं बहनों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं। जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं हम, उस सरकार में बेटियों के ऊपर और बहनों के ऊपर भी 307 के पर्चे दर्ज किए गए हैं। लेकिन हमने ये बात, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने, हमारे सभी नेताओं ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जेलों से और मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम 34,000 की बजाय 34 लाख मुकदमे भी दर्ज कर देना, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। साथियों, अभी बातचीत हो रही थी, हमारे यहाँ पे संस्थाएं हैं, गुरुद्वारे बहुत जबरदस्त सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे जाट भवन सेवा कर रहा है, निर्मल कुटिया सेवा कर रही है, खालसा एड सेवा कर रहा। कल हम 2-3 जगह बातचीत कर रहे थे। जब यहाँ लघु सचिवालय का कार्यक्रम बना तो यहाँ के प्रशासन ने इन तमाम संस्थाओं के ऊपर ये दबाव दिया कि वो लंगर की व्यवस्था ना करें, हमारे रुकने रहने की व्यवस्था ना करें। यानी कि जो अंग्रेजों के समय में हो रहा था वही आज हो रहा। लेकिन निर्मल कुटिया में प्रशासन के लोग गए, बड़े अधिकारी गए कि हमारी आपसे प्रार्थना है, आप लंगर की व्यवस्था नहीं करेंगे आंदोलनकारियों के लिए। जो हमारे निर्मल कुटिया के बाबा, उन्होंने कहा भाई मैं करने वाला कौन हूं, जो करेगा वो गुरु नानक जी करेंगे। ये उनका जवाब था। उसके साथ में जब जाट भवन गए तो वहां भी यही बात हुई। बोला भाई लंगर नहीं तैयार करवाना, खाने की व्यवस्था नहीं करनी आपको। तो जाट भवन वालों ने भी ये जवाब दिया कि भाई हम करने वाले कौन होते हैं, जो भी करेंगे वो चौधरी छोटू राम जी करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमारा इन सारी संस्थाओं को बहुत धन्यवाद है कि सब संगठित होकर के इस आंदोलन में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। जैसे हम अपने घर में रहते हैं ऐसे यहाँ रह रहे, और किसान कभी हारता नहीं है। हम यहाँ के प्रशासन को एक बात बता दें, जो यहाँ के डीसी हैं वो चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री के आगे अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना लूं, मैं जो है ये दिखा दूं कि भाई मैं ये काम निपटा सकता हूं और कोई नहीं निपटा सकता। हम ये बात बताना चाहते हैं प्रशासन को और सरकार को कि किसान कभी हारता नहीं है, किसान केवल जीतता है और केवल जीतता, और यहां से भी जीत करके जाने वाला है। साथियों,